सभी को नमस्कार। सभी भाई बहन को, सभी भारतवासी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं। मैं दुआ करता हूँ कि आप आपके परिवार के साथ, आपके मोहल्ले वाले के साथ, आपका क्लब या फिर कुछ भी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, उमंग से, खुशी से उभर रहे हैं आज के दिन, और ऐसे ही बना रहे हर एक दिन आपका। मैं चाहता हूँ कि आप खुशियों से भर जाए और ऐसा ही स्वतंत्रता उपभोग करें। आप, मैं, सारे लोग आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और इसलिए सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सभी की खुश की समय की योग्य है। हम लोग कभी नहीं सोचे थे, हम लोग यानी कि 200 साल पहले, 300 साल पहले, कि ये भारत किसी के अधीन हो जाएगा, लेकिन भारत हो गया था किसी के अधीन, अंग्रेज के अधीन हो गया था, ब्रिटिश लोगों के, साहेब लोगों का अधीन हो गया था कुछ गलती के लिए। और उन लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ से गलती निकाले, कहाँ से इन लोग को पराधीन कर दें, और उन लोग को मौका मिल गया और हम लोग का आज़ादी छीन लिया। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा वीर सैनिक, वीर शहीद, वीर भारतवासी, भाई बहने, लाखों लोग शहीद हो गए थे और आंदोलन किए थे भारत को स्वतंत्रता की स्वाद चखाने के लिए। हम उन सारे शहीद को, सैनिक को, विप्लवियों को सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। उन लोग का जो बलिदान है वो जाया नहीं हुआ। हम लोग अभी खुश हैं जहां पर हैं, हम जैसे हैं। हम, कोई रिक्शा चलाता है, कोई एम्बेसडर है, कोई बड़ा कंपनी में काम करते हैं, कोई साधारण सीईओ है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फार्मर है, कुछ भी है, लेकिन काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, किसी का अधीन नहीं है, ही आनंद उपभोग कर रहे हैं। और इसी वजह से हम लोग आनंदित हैं। और इसी समय और एक स्वतंत्रता की बात बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करने आए थे और स्वतंत्र कर दिए। अपना खून को देके, अपना लहू को देके क्रूस के ऊपर वो शैतान का मस्तक चूर चूर कर दिया क्रूस के ऊपर, खुद का जान देकर। इब्रियों पुस्तक 2 अध्याय 14 से 15 ऐसा बोलता है कि वो मृत्यु को दल दिया, नाश किया, मृत्यु को अपनाकर खुद मौत की घाटी उतरकर मृत्यु को मार दिया, लेकिन वो 3 दिन बाद जी उठे थे और मृत्यु को नाश किया। हम स्वतंत्र हुए। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यूहन्ना 10:10 में, मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले। लेकिन शैतान बोल रहा है, मंद आत्मा, दुष्ट आत्मा बोलता है कि मैं आया हूं, वो आया है चोरी, नाश, ध्वंस, विनाश करने। लेकिन यीशु मसीह उसको नष्ट कर दिया, खुद अपना जान देकर, और स्वतंत्र किया। बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा विवरण में 28वां अध्याय 13 पद में, कि मैं तुम्हें मस्तक करूंगा, पूछ नहीं करूंगा। पूछ, जो मछली का पूछ होता है, वो चलता है किसका नियंत्रण से? मस्तक का नियंत्रण से। मस्तक हर कुछ नियंत्रण करता है, लेकिन पूछ नियंत्रण नहीं करता, नियंत्रण होता है। दूसरा लोगों का अधीन होना मतलब उनका बात सुनना, वो जैसे बोलेगा वैसे चलना। शैतान ऐसे ही कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था, हम लोग को पूछ कर के रखा था। लेकिन हम स्वतंत्र मिला प्रभु यीशु के लहू से,
हम उनको विश्वास किए और वो हमको स्वतंत्र किए और हम मस्तक बन गए। यानी कि हम किसी का अधीन नहीं है, लेकिन प्रभु का संतान है, प्रभु का चेला है, प्रभु का लोग है, दोस्त है। इसीलिए परमेश्वर हम लोग को नियंत्रण नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाहते हैं उत्साहित करना, इंस्पिरेशन देना, प्रेरणा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो जैसे प्रेरणा देते हैं, पवित्र आत्मा प्रेरणा देते हैं, यीशु मसीह के वचन से पवित्र आत्मा प्रेरणा देते हैं, वैसे ही हम चले। हमारा खुद का एक परिचय है, आइडेंटिटी है, वो लूज नहीं होता है, वो रहता है और हम उनका प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। वो नियंत्रण नहीं करना चाहता। स्वतंत्र का मतलब ये है स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वाधीन। स्वाधीन मतलब स्व मतलब खुद, और खुद का अधीन हो जाना। मैं खुद में काबू रखता हूँ, मैं खुद का अधीन हूँ, मैं जानता हूँ क्या नियम है, क्या क्या करना है मुझे, और क्या दायरा है मेरा, क्या सीमा है, उस हिसाब से मैं चलता हूँ। ये इसका मतलब स्वतंत्र है। परमेश्वर के अंदर, यीशु मसीह के अंदर स्वतंत्रता है, लेकिन नियंत्रण नहीं है। हम पराधीन, दूसरे के अधीन नहीं है। इसलिए हम शैतान में उसका अधीन थे, लेकिन परमेश्वर में हम उनका प्रेरणा लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। पवित्र आत्मा प्रेरणा देते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो दिखाते हैं और हम अपना स्व इच्छा से हम वैसे चलते हैं। कितना प्यार का संबंध है और यहाँ पर अत्याचार का संबंध है, यहाँ पर पुच्छ है और यहाँ पर मस्तक है। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर मस्तक बनाया और भी उन्नति 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 करना है। यहाँ पर ये मतलब उन्नति मतलब और भी खुद में काबू पाना है, और भी मस्तक बनना है, और भी आगे बढ़ना है और परमेश्वर में वृद्धि पाना है। स्वतंत्र का मतलब ये है। हमारे सारी भाई बहनों को निमंत्रित है यीशु मसीह की तरफ से कि आप आइए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए और स्वतंत्र में आनंद लीजिए। परमेश्वर आप सभी को इस सुखद दिन में आशीष करे और परमेश्वर सभी को, आप सभी को आनंद से भर दे। आपका घर में, आपका परिवार में परमेश्वर का आनंद भर जाए। धन्यवाद।